मोदी बोल रहे हैं एक है तो सेफ हैं, तो मोदी क्या महाराष्ट्र के चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? यानी सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी उसी लाइन पर बयान दे रहे हैं जो तय पैटर्न है। ओवैसी पूरी तरीके से मुसलमानों के पक्ष में वोट बयान दे रहे हैं, उनके भाई भी मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं और वो भी अपने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 16 सीटों पर ओवैसी ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतारे। एक बार आपको सुनवाते हैं ओवैसी ने क्या कहा है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ विधानसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है, नेताओं के लिहाज से भी अगर कहूं मैं आरती जी तो भी ये सबसे बड़ा चुनाव है। सारे नेता अपने अपने गढ़ में जाकर, अपने अपने रीजन में जाकर अपने वोटों को कैसे एकजुट करना है ये अच्छे से जानते हैं। चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, नाम लेते लेते शायद हमारा समय खत्म हो जाएगा लेकिन नेताओं के नाम खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल प्राची, बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े भाषण भी दे जा रहे हैं। आपने अभी दिखाया ओवैसी का भाषण दिखाया, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं ये सारी जो लीडरशिप है, लेफ्ट की, राइट की, बीजेपी की, हिंदुत्व की, मुसलमानों की, इस्लाम की, इसमें ये भूल रहे हैं कि भारत बदल चुका है। अगर आप भारत के मिलेनियल्स को आप मिले, वो बड़े शहरों में मिले, आप बड़े टाउन्स में मिले या गांव में मिले, उस मिलेनियल की जो थिंकिंग है, उसकी जो विचारधारा है वो बदल चुकी है। वो इनके जितने भी ये झांसे हैं, ओवैसी भी जो बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमान लोगों को और उस तरफ हिंदुत्व वाले भी भड़का रहे हैं, लेकिन जो मिलेनियल है, जो यंग पॉपुलेशन जो अर्बनाइज हुई है पिछले 30-35 साल में और पिछले 10 साल में और भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, वो ये सब में पढ़ने वाला नहीं है। तभी वो कास्ट वाला फैक्टर बार बार आ रहा है, क्योंकि वो यंग मिलेनियल जो है वो सोच रहा है कि मेरे कम्युनिटी का, मेरे इर्द गिर्द जो है, मेरा नेबरहुड जो है, इसमें क्या बदलाव आया, मेरी जिंदगी पे क्या बदलाव आया। तो ये कहीं ना कहीं भूल हो रही है इस सारी लीडरशिप। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े भाषण है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज की जो अर्बन यूथ है वो क्या चाहता है। वो ये सब में यकीन ही नहीं करता है। पहले तो वो अगर आप मिडिल क्लास की फैमिलीज को देखें, मुंबई में देखें, महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे में जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, आप उनके मिडिल क्लास की जो विचारधारा है आपको पता चलेगा कि यूथ इनके साथ नहीं है। ये जो हिंदुत्व और जो तुष्टीकरण जो ओवैसी भी कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इन सबको। जो ओवैसी तो चलिए हमने माना कि मुस्लिम तो सब नेता कर रहे हैं, तो सबको कैसे धक्का लगेगा? सब नहीं अपनी लाइन पर है। नहीं, अपनी अपनी लाइन पे जरूर है। तो आप देखिए उसमें क्या होगा, उसमें बटेंगे ही।